सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। वक्त हो चला है भदोही जिले की खबरों का। आज की बड़ी खबरों को लेकर आपके बीच हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। खबरों की शुरुआत करते हैं भदोही में दिन दहाड़े हुए लूट की इस खबर से। बैंक से पैसा निकालकर घर जा रहे बैंक मित्र से दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने 1.5 लाख रुपया लूटकर फरार हो गए। यह वारदात सुरियामा थाना इलाके के मऊरामसाला गांव के समीप की है। बताया जाता है कि सुरियामा के नेवादा रोही गांव निवासी विनोद कुमार दुबे ज्ञानपुर के एक बैंक से 1 लाख रुपया निकालकर घर जा रहे थे। पहले से उनके पास 50,000 रुपया मौजूद था। विनोद कुमार दुबे बैंक मित्र हैं। झोले में पैसा लेकर विनोद कुमार दुबे बाइक से नेवादा रोही अपने घर जा रहे थे। तभी मऊरामसाला गांव के समीप एक अपाचे पर सवार 2 बदमाश पहुंचे और रुपयों से भरा बैग छीनने लगे। छीना झपटी के बीच एक बदमाश ने विनोद दुबे के ऊपर शस्त्र से हमला कर दिया, जिससे बैंक मित्र का एक हाथ जख्मी हो गया और बदमाश आराम से 1.5 लाख रुपए से भरा बैग लेकर मतेथू की तरफ भाग निकले। सुरियामा थाना इलाके के मऊरामसाला में दिन दहाड़े हुए बैंक मित्र के साथ लूट की वारदात की सूचना मिलते ही एसपी डॉक्टर अनिल कुमार मौके पर पहुंचे। एसपी ने बैंक मित्र विनोद कुमार दुबे से बातचीत भी की। वारदात को लेकर क्राइम ब्रांच भी सक्रिय हो गई है। पुलिस ज्ञानपुर के उस बैंक के इर्द गिर्द के सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाल रही है, जिस बैंक से विनोद कुमार दुबे पैसा निकालकर घर के लिए रवाना हुए थे। घटना स्थल पर एसपी ने खुद पहुंचकर बारीकी से जांच पड़ताल करते हुए लोगों से पूछताछ की। हालांकि दिन दहाड़े हुए इस वारदात को लेकर इलाके में सनसनी फैली हुई है। पुलिस हर पहलू पर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। घायल विनोद कुमार दुबे को सुरियामा पुलिस सीएससी लेकर पहुंची थी, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद घायल बैंक मित्र विनोद दुबे को रेफर कर दिया। मंगलवार को भदोही जिले में हुई बारिश के बीच एक बार फिर आकाशीय बिजली आफत बनकर गिरी है। भदोही कोतवाली इलाके के रया गांव में बिजली गिरने से 72 वर्षीय हरिशंकर सरोज की मौत हो गई है। बताया जाता है कि हरिशंकर सरोज पशु चराने निकले थे। इसी दौरान चमक गरज के साथ बारिश शुरू हो गई। हरिशंकर सरोज एक नीम के पेड़ के नीचे खड़े हो गए। तभी अचानक आकाशीय बिजली गिर गई और मौके पर ही हरिशंकर की मौत हो गई। हालांकि परिजन हरिशंकर सरोज को महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर नायब तहसीलदार बलवंत उपाध्याय व हल्का लेखपाल मौके पर पहुंच गए थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उधर मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा है। औराई इलाके के कठारी गांव में तालाब की भूमि पर कब्जा कर धान की रोपाई की जा रही थी। गांव के ही भरत नामक व्यक्ति ने एसडीएम से शिकायत की थी। शिकायत पर मंगलवार को हल्का लेखपाल राजकुमार यादव के साथ पहुंची औराई पुलिस ने अभिलेख सहित मौके की जांच पड़ताल की। पाया कि गाटा संख्या 214 जो अभिलेख में तालाब खाते में अंकित है, इसी भूमि पर गांव के ही कुछ लोगों द्वारा धान की रोपाई की जा रही थी। तालाब की भूमि पर किए गए अतिक्रमण व धान की रोपाई को ट्रैक्टर से नष्ट करवा दिया गया। उधर कठारी गांव निवासी महादेव यादव ने बताया कि उक्त भूमि पर वह 50 वर्षों से काबिज होकर कृषि कार्य करते चले आ रहे हैं। महादेव यादव उक्त भूमि को अपनी पुश्तैनी भूमि बता रहे हैं। ऊंच थाना इलाके के उसी पूरे मटका गांव में जंगली जानवर देखा गया है, जहां एक मासूम बच्चे को जंगली जानवर ने अपना निवाला बनाया था। हालांकि मासूम बच्चे की मौत के बाद से ही पूरे मटका के ग्रामीण जंगली जानवर के खौफ को लेकर रतजगा करने को मजबूर हैं। सोमवार व मंगलवार की रात एक बार फिर पहरेदारी के दौरान ग्रामीणों ने जंगली जानवर को देखा था। हाथ में लाठी व टार्च लेकर ग्रामीण रात भर जंगली जानवर के डर से रतजगा कर रहे हैं। जंगली जानवर देखे जाने के बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम ऊज इलाके के पूरे मटका गांव पहुंची थी। हालांकि अभी भी मासूम बच्चे को निवाला बनाने वाला जंगली जानवर पकड़ा नहीं गया है, जिससे ग्रामीणों में खौफ है। 43वां इंडिया कारपेट एक्सपो का आयोजन इस बार भदोही के कारपेट एक्सपो मार्ट में होगा।
इसका ऐलान खुद सीपीसी के अध्यक्ष उमर हबीब ने किया है। मंगलवार को जारी एक प्रेस नोट के जरिए बताया गया कि 15 से 18 अक्टूबर को होने वाला इंडिया कारपेट एक्सपो का आयोजन भदोही के कारपेट एक्सपो मार्ट में किया जाएगा। कहा कि इंडिया कारपेट एक्सपो का आयोजन वर्ष में 2 बार होता है। मार्च में नई दिल्ली तथा अक्टूबर महीने में वाराणसी में होता था, लेकिन इस बार अक्टूबर में लगने वाला इंडिया कारपेट एक्सपो का आयोजन भदोही के कारपेट एक्सपो मार्ट में किया जाएगा। मंगलवार को गोपीगंज नगर के बाबा बड़े शिवधाम मंदिर पर हो रही एक शादी के दौरान किसी ने पुलिस को सूचना दे दी कि एक नाबालिग प्रेमी जोड़ी की शादी रचाई जा रही है। दोनों के परिवार भी मौजूद हैं। बस क्या था, बाल विवाह की सूचना मिलते ही मंदिर के जिम्मेदार व पुलिस में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंच गई। वर वधु के आधार कार्ड देखे गए। सूचना पूरी तरह झूठी निकली। वर वधु दोनों बालिग निकले। इस दौरान वहां काफी लोगों की भीड़ भी जमा हो गई थी। वर पक्ष जंगीगंज तथा वधु पक्ष खमरिया का बताया गया है। सूचना झूठी निकलने पर पुलिस वर वधु को आशीर्वाद देकर चलती बनी। आज भी भदोही जिले के कई ऐसे ग्रामीण इलाके हैं जहां विकास की किरणें नहीं पहुंच पाई हैं। अब इस तस्वीर को देखिए। यह तस्वीर है भदोही प्रयागराज से सटे सीमा डीग ब्लॉक के ग्राम सभा अरई का। यहां आज भी एक अदद सड़क के लिए 1500 की आबादी वाला गांव तरस रहा है। यह जलमग्न सड़क की तस्वीर है ग्राम सभा के करवधिया कटरा टेला मार्ग की। गांव तक जाने वाले इस 1 किलोमीटर सड़क पर पानी भरा हुआ है। सड़क का नामो निशान तक नहीं है, जबकि 1500 आबादी वाले इस गांव में पंडित, गुप्ता, पासी, मुस्लिम, मल्लाह, गौड़ जैसे जात के लोग निवास करते हैं। लेकिन एक अदद सड़क के लिए आज भी गांव के लोग तरस रहे हैं। चुनाव के दौरान तो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद हर वादे भुला दिए जाते हैं। गांव के पवन कुमार मिश्रा, अनवर अली, शेषमणि निषाद, नजर अली ने इस बदहाल सड़क की मरम्मत कराए जाने की मांग की है। अपने घर में अकेली सो रही चर्चित तारा हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है और इस हत्याकांड के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्याकांड का खुलासा भदोही जनपद पुलिस ने एक प्रेस वार्ता के दौरान ज्ञानपुर के पुलिस लाइन में किया है। पुलिस ने बताया कि गोपीगंज कोतवाली इलाके के बासुपुर डेरवा में एक युवती की हत्या कर दी गई थी। हत्या का कारण पुलिस ने प्रेम प्रसंग बताया है। कहा कि आरोपी के दोस्त गजराज के लड़के का पीड़िता के साथ प्रेम प्रसंग व पीड़िता द्वारा उसके खिलाफ मुकदमा लिखवाए जाने के डर से अपने परिजनों के साथ मिलकर युवती की हत्या कर दी गई थी। एसपी डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देश पर टीम गठित कर मामले की जांच पड़ताल की जा रही थी, जहां ककराही रेलवे क्रॉसिंग से इस हत्याकांड के मास्टरमाइंड बासुपुर निवासी हरिशंकर बिंद के पुत्र धर्मराज बिंद को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोइरौना के सिमरात नाथ गंगा के बीचों बीच तेज बहाव में फंसे 4 कांवरियों की जान बचाने वाले एसपी की जाबाज पुलिस सम्मानित हुई है। साहस का परिचय देते हुए पुलिस ने 4 कांवरियों की जान बचाई थी, जिसमें पुलिस के जवान मोहम्मद सज्जाद हुसैन, अंतिम कुमार पांडे, योगेंद्र व पीआरडी के देवेंद्र सिंह को एसपी ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। सम्मान पाने वालों में नाविक केवला माझी व माधव यादव शामिल हैं। आपको बता दें कि मिर्जापुर के डंगहर घाट से स्टीमर लेकर 4 कांवरिया सिमरात नाथ घाट की तरफ रवाना हुए थे। बीच गंगा में अचानक स्टीमर बंद हो गई थी। गंगा के तेज बहाव से नाव बेकाबू होने लगी थी। चीख पुकार सुन आसपास के लोगों ने इसकी सूचना कोइरौना पुलिस को दी थी। सूचना पाते ही कोइरौना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और गंगा के बीचों बीच फंसे कांवरियों को सही सलामत बाहर निकाल लिया। इस खबर को सत्यम न्यूज ने प्रमुखता से चलाया था। पुलिस अधीक्षक भदोही डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देश पर चलाए जा रहे अपराधियों के धरपकड़ अभियान के तहत ज्ञानपुर व भदोही कोतवाली पुलिस ने 2 वारंटियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। साथ ही 3 लोगों को 151 के तहत चालान किया है। भदोही कोतवाली के उप निरीक्षक श्यामजी यादव ने जलालपुर निवासी वारंटी संतोष कुमार को गिरफ्तार किया है। इसी तरह ज्ञानपुर कोतवाली के उप निरीक्षक मुश्ताक अहमद ने मवैया हरदो पट्टी से वारंटी दुर्गा शंकर उर्फ बबलू को गिरफ्तार किया है। साथ ही ज्ञानपुर से 2 व ऊंच थाने से एक व्यक्ति को पुलिस ने 151 के तहत चालान किया है।
भदोही तहसील इलाके के मूसी लाटपुर के सुल्तानापुर में चक रोड पर ही अतिक्रमण कर लिया गया है, जिससे गांव के लोगों का आवागमन बंद हो गया है। इस संबंध में गांव के वेद प्रकाश सिंह, संजय सिंह, किशन, अंकित ने अधिकारियों को जनता दर्शन में भी प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया है और चक रोड पर किए गए अतिक्रमण को खाली कराए जाने की मांग की है। शिकायत के बाद अधिकारियों ने हल्का लेखपाल को रिपोर्ट देने की बात कही थी। रिपोर्ट में भी अतिक्रमण पाया गया, लेकिन मूसी लाटपुर के सुल्तानापुर में आज भी अतिक्रमण जस का तस सीना ताने खड़ा है। ग्रामीणों का कहना है कि चक रोड पर अतिक्रमण होने से गांव का रास्ता बंद पड़ा है। ऐसे में ग्रामीणों ने चक रोड से अतिक्रमण हटवाए जाने की मांग की है। भदोही विकासखंड के चक हरिवंश भटान गांव में बन रहे सामुदायिक शौचालय का बड़े पैमाने पर विरोध शुरू हो गया है। मंगलवार को चक हरिवंश भटान गांव से पहुंचे संजय कुमार, ओम प्रकाश, जगदीश गौतम आदि ने डीएम को एक पत्र सौंपा है। कहा कि ग्राम प्रधान, सेक्रेटरी व लेखपाल की मिलीभगत से एक निजी भूमि पर सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है और वह भी बाउंड्री वाल के अंदर। ग्रामीणों का कहना है कि सामुदायिक शौचालय सार्वजनिक भूमि पर बनवाया जाए। निजी भूमि पर हो रहे सामुदायिक शौचालय के निर्माण को रोके जाने की ग्रामीणों ने मांग की है। भदोही नगर पालिका परिषद का परसीमन आते ही रार मच गया है। मंगलवार को नगर पालिका परिषद के पूर्व सभासद शफीक राइन ने कजियाना स्थित अपने आवास पर एक प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि नगर पालिका परिषद भदोही के अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा अवैध ढंग से CBN संख्या 83 को मोहल्ला कजियाना से निकालकर वार्ड नंबर 18 बाजार सलाबत खान में शामिल कर दिया गया है। कहा कि ऐसे में मतदाताओं को मतदान करने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वार्ड नंबर 25 कजियाना के परसीमन पर पुनः विचार किए जाने की पूर्व सभासद ने मांग की है। कोयरौना सीतामढ़ी गंगा घाट का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि केंद्रीय जल आयोग से बढ़ते जल स्तर के बारे में जानकारी मांगी गई तो विभाग के लोग जानकारी देने से कतरा रहे हैं। बावजूद बढ़ते गंगा जल स्तर को देख तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों की सांसें थमने लगी हैं। बढ़ते गंगा जल स्तर से छेछुआ गांव कटान की चपेट में आ जाता है, जिससे हर बार छेछुआ इलाके में रहने वाले ग्रामीणों को इस समस्या से जूझना पड़ता है। बढ़ते जलस्तर को देख गंगा किनारे बसे लोगों की धड़कनें बढ़ने लगी है। ग्रामीणों का कहना है कि हर बार बाढ़ के बाद अधिकारियों का सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। ज्ञानपुर नगर के शीतलपाल तिराहे पर रात के वक्त एक पिकअप बेकाबू होकर विद्युत पोल से जा टकराई। पिकअप का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। संयोग अच्छा था कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। हादसे के बाद पिकअप छोड़कर चालक फरार हो गया। आसपास के लोगों की माने तो गोपीगंज से भदोही की तरफ जा रही एक तेज रफ्तार पिकअप ज्ञानपुर नगर के शीतलपाल तिराहे पर बेकाबू हो गई और सड़क किनारे विद्युत पोल में जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पिकअप का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। चालक के घायल होने की आशंका जताई जा रही है। कारगिल विजय दिवस पर डीएम आर.का अखौरी व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार, अपर जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार मिश्र ने कारगिल में शहीद हुए अमरवीर सपूतों को नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की है और कारगिल विजय दिवस पर अधिकारियों ने प्रकाश डाला। इस दौरान जिला सूचना अधिकारी डॉक्टर पंकज कुमार ने सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान पर समर्पित पुस्तक डीएम एसपी व अपर जिलाधिकारी को भेंट की है। इस दौरान डीएम एसपी ने कहा कि भदोही जिले के शहीद परिवारों के साथ जिला प्रशासन उनके साथ सदैव खड़ा है। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश के बीच भदोही विकासखंड के ग्राम सभा पिपरिस के कटियारी गांव में ट्रांसफार्मर सहित विद्युत पोल धराशायी हो गया। बताया जाता है कि नारे पर लगा ट्रांसफार्मर विद्युत पोल सहित तेज हवाओं व पानी के बीच धराशायी हो गया। ग्रामीणों के मुताबिक इसी तरह गांव में 2 अन्य विद्युत पोल पानी के चलते गिरे हैं, जिसके चलते इलाके की विद्युत आपूर्ति ठप हो गई है। ग्रामीणों के मुताबिक विद्युत पोल गिरने से पिपरिस, पकरहता, कटियारी आदि गांव की विद्युत आपूर्ति ठप पड़ी है। क्षेत्रवासियों ने विद्युत विभाग का ध्यान आकृष्ट कराते हुए धराशायी हुए विद्युत पोल को ठीक करवाए जाने की मांग की है।
भदोही विकासखंड के लठिया गांव में बनने वाले अमृत सरोवर का मंगलवार को जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी व अपर मुख्य अधिकारी सुरेश कुमार वर्मा ने भूमि पूजन कर निर्माण कार्य का शिलान्यास किया है। कहा कि 69 लाख की लागत से अमृत सरोवर का निर्माण किया जाएगा। बजट में तालाब के चारों तरफ इंटरलॉकिंग, ग्रामीणों के बैठने के लिए व्यवस्था, फलदार वृक्ष, प्रकाश व्यवस्था जिसमें हाईमास्ट लाइटें शामिल हैं। इस मौके पर जिला पंचायत सदस्य सुनीता देवी, अंजलि शुक्ला, दिगंबर पटेल आदि मौजूद रहे। वहीं अधिकारियों ने कहा कि अमृत सरोवर निर्माण पर ग्रामीण नजर रखें। भ्रष्टाचार व घटिया निर्माण की शिकायत पर कार्रवाई की जाएगी। ग्राम सभा में फर्जी तरीके से किए गए मनरेगा भुगतान व अवैध रिबोर को लेकर की गई शिकायत के बाद अब शिकायतकर्ताओं ने जांच अधिकारी को ही कटघरे में खड़ा करते हुए सवाल खड़ा कर दिया है। मामला औराई विकास खंड के ग्राम सभा दबनपुर का है। मंगलवार को ग्राम सभा दबनपुर की शिकायत लेकर कृपा शंकर पाल, राजा राम, सुरेश कुमार, इंद्रदेव डीएम कार्यालय पहुंचे थे और एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि पूर्व में ग्राम सभा में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर शिकायत की गई थी, जिसमें फर्जी तरीके से मनरेगा भुगतान व अवैध रिबोर का मामला शामिल था। शिकायत के बाद जांच टीम मौके पर पहुंची थी, लेकिन ग्राम प्रधान के प्रभाव में आकर भारी सुविधा शुल्क लेकर पूरी जांच को अधिकारियों ने प्रभावित कर दिया है। शिकायती पत्र देते हुए शिकायतकर्ताओं ने एक बार फिर टीम गठित कर जांच कराए जाने की डीएम से गुहार लगाई है। आप अपने इलाके की खबरें हमें जरूर बताएं। इसके लिए हम चैनल पर लगातार नंबर फ्लैश कर रहे हैं। हम उन साथियों का आभार व्यक्त करते हैं जो अपने इलाके में होने वाली खबरों की हमें सूचना देते हैं। सत्यम न्यूज टीम की पूरी कोशिश होती है कि हम आपको भदोही जिले के हर इलाके की पूरी खबर दिखाएं, ताकि आपको खबरों के लिए और कहीं न जाना पड़े। सत्यम न्यूज वेब चैनल व सत्यम न्यूज अखबार आपके जिले का शुद्ध हिंदी चैनल व अखबार है। इसी के साथ अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।